इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडियन ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स। अगर आप इंडिया या फिर इंटरनेशनल ई कॉमर्स शुरू करना चाहते हो, देन इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। प्रोडक्ट, सप्लायर, बजट और कैसे आप सेल लाने वाले हो, इन सारी चीजों का एक ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, पूरा एक ब्रांड सेटअप के बारे में नहीं, ठीक है? क्योंकि ब्रांड सेटअप में बजट अलग रहता है, पूरा स्ट्रैटेजी अलग रहती है, पूरी मार्केटिंग अलग रहती है। यहाँ पर हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करना शुरू करना चाहते हो तो कितना बजट चाहिए, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, प्लस आप इंटरनेशनल करना चाहते हो। यानी कि दोनों का मैं कंपैरिजन निकालूंगा और आप एंड में आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और आपको कहाँ पर जाना है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स और सप्लायर की। देखो, इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में अभी फिलहाल कोई बहुत ही अच्छे सप्लायर नहीं है। ठीक है, जो ये मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101, ये सब है, इनके पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्लस आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है ये जब ऑर्डर आ जाता है तो ये आगे शिप ही नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है आगे शिप ही नहीं होता प्रोडक्ट और आपको आरटीओ दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि ऑर्डर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। सेकेंड चीज कि जो डिलीवरी वाला टाइम है या डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं है और बहुत ज्यादा बार डिलीवरी नहीं हो रही है। एंड सेकेंड चीज, आजकल ये सब इतना यूज कर रहे हैं लोग, यानी जनरल पब्लिक को भी इसके बारे में पता चल चुका है, तो लोग वहां से डायरेक्टली ऑर्डर कर ले रहे हैं या फिर लोग भी उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सप्लायर कोई खासा यहाँ पर है नहीं। कुछ अदर सप्लायर्स हैं जिनको आप फिगर आउट कर सकते हो तो आप कर लो। नहीं तो जो सबसे बेस्ट तरीका है अभी के टाइम पे, दैट इज कि आप प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करिए और उसके बाद आप एक लोकल सप्लायर को फिगर आउट करिए या फिर इंडिया मार्ट से अब आप डायरेक्ट सप्लायर से बात करिए और सप्लायर से माल उठाइए एंड देन स्टार्ट करिए उसको ड्रॉपशिप करना। ड्रॉपशिप क्या, फिर आपका मतलब आपके पास रहेगा प्रोडक्ट, आप उसे अपने यहाँ से निकालोगे, या फिर अगर आपका जो इंडिया मार्ट वाला सप्लायर है या जो आपका लोकल सप्लायर है अगर वो रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है हम आपका प्रोडक्ट को ड्रॉपशिप कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इंडियन ई कॉमर्स में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा अगर आप शुरू करना चाहते हो इन सप्लायर्स के साथ, जैसे ग्लोरोड, मीशो, शॉप 101। आप वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स फिगर आउट करो, लेकिन बहुत मुश्किल है वहां पर कुछ अच्छे प्रोडक्ट को खोजना, तो आपको वहां पर दिक्कत आएगी। बट अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट फिगर आउट कर लेते हो, खोज लेते हो वहां पर, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे शुरू कर सकते हो। नहीं तो जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट इज गोइंग थ्रू लोकल सप्लायर एंड फिगरिंग आउट अ प्रोडक्ट जो कि बहुत कम सेल हो रहा है इंडिया में, या फिर अभी उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो आपको फायदा काफी ज्यादा होगा। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स अभी नॉर्मली सबको अवेलेबल है वहां पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा और बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे एंड सैचुरेशन लेवल भी काफी ज्यादा होगा, तो इस वजह से आपको वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहीं पर हम बात कर लें अगर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की, तो वहां पर आपको सप्लायर की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे सप्लायर है, सीजे ड्रॉप शिपिंग, पॉकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनका आप इस्तेमाल करके काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को आगे लेकर जा सकते हो। ठीक है, आप अगर इंडिया में की बात करें तो इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स की भी लिमिटेशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं अवेलेबल है। बट बाहर के टाइम पे आप ये देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे आपको, सप्लायर भी अच्छे हैं, शिपिंग टाइम भी सही है। सेकंड चीज, आप वहां पर भी एक काम कर सकते हो, सप्लायर से डायरेक्टली आप वहां के वेयर हाउस से कॉन्टैक्ट करके प्रोडक्ट्स को आगे लेकर जा सकते हो। तो अगर आप प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन करोगे, सप्लायर में कंपैरिजन करोगे, तो इंटरनेशनल में आपको काफी ज्यादा सप्लायर भी मिल सकते हैं। सेकंड चीज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा है वहां पर एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंस इज ग्रेटर देन इंडियन ऑडियंस, तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज, अब इसी से हम बात कर लेते हैं कंपटीशन की, कितना कंपटीशन है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हो तो वहां पर तो सभी लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास बजट बहुत अच्छा होना चाहिए। कितना बजट होना चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो कंपटीशन तो बाहर बहुत ज्यादा है। अब जैसा मैंने कहा, जो सप्लायर आपको वहां पर बहुत सारे सप्लायर हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसी की तरह से एडवर्टाइजर भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी हैं। ठीक है, तो अब वो जो सप्लायर्स हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सबको एक्सेसिबल है, तो इसलिए वहां पर कंपटीशन बढ़ जाता है। और आपको कैसे आप आगे आओगे वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके ऑफर पे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, आपके काइंड ऑफ किस तरीके से आपकी मैसेजिंग है, उस चीज पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स में सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं। वही हम बात करें इंडियन ई कॉमर्स की, तो इंडियन ई कॉमर्स में केवल जो लोग इंडिया में रहते हैं वही लोग कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल वाली ऑडियंस यहाँ पर आ ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ सीओडी, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है इंडियन ई कॉमर्स में लोगों को, क्योंकि सीओडी की वजह से लोग रिटर्न कर देते हैं। जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो हमें घाटा काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो उतना बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको फेसबुक एड्स की पूरी नॉलेज है, तो आप बहुत ही अच्छे से इंडियन ई कॉमर्स में सेल जनरेट कर सकते हो। बस दो चीज का ध्यान देना है कि आपका आरटीओ रेट कम रहे,
अब आप उस निश में जाइए जहां पर आरटीओ थोड़ा सा कम है, आप अपर एज के लोगों को प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आरटीओ थोड़ा सा कम रहने वाला है। सेकंड चीज, आप इनिशियल लेवल से ही फोकस करिए कि आप केवल सिटीज में, केवल कुछ अच्छे स्टेट्स में आज चलाओ, और जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पाएंगे उनको आप भेजो ही मत, ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दीजिए। तो उससे आपका आरटीओ कम रहेगा, कॉल करके कंफर्म करेंगे तो वो सही रहेगा आपके लिए। तो कंपटीशन के टर्म में इंडिया अभी थोड़ा सा सही है, थोड़ा क्या सही है, और इंटरनेशनल ई कॉमर्स में तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। अब यहीं से कंपटीशन से हम चलते हैं हमारे बजट के ऊपर, कि बजट क्या रहना चाहिए। देखिए, अगर आप इंडियन ई कॉमर्स प्रॉपरली करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग, मैं अभी वो बजट नहीं दूंगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट तो आप 10,000 रुपए से भी कर सकते हो। मैं वो बजट दे रहा हूँ कि जहां पर आप सेफ रहो, आपके पास कैश फ्लो रहे। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो, आय चलाना चाहते हो, तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 लाख का बजट रहे। ठीक है, वो बजट आपके पास है तो आप प्रोडक्ट को अपने पास मंगवा भी सकते हो। ठीक है, और अगर आप ग्लोरोड शॉप 101 और मीशो के थ्रू जा रहे हो तो उसके लिए तो आपको और भी कम बजट चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट अपने पास मंगवा रहे हो या फिर डायरेक्ट सप्लायर के साथ बात करके कर रहे हो तो वहां पर इतना बजट तो आपको लगेगा ही, पहले प्रोडक्ट को लेने का, उसके बाद ऐड चलाने का, वेबसाइट बनाने का। इन सब चीजों के लिए सेफर साइड के लिए आप 1.5 से 2 लाख रखिए। चलिए, आप महीने का अगर लेट सपोज 60,000 का भी मार्केटिंग बजट रखते हो अपने पहले महीने का, जो कि बहुत नॉर्मल है, एवरेज है, 60,000 मार्केटिंग बजट तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो रेस्ट आपका प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग आएगी या प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो, किस निश में हो, कितने में आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है। तो अगर मैं केवल मार्केटिंग मार्केटिंग की बात करूं तो 60,000 का तो मार्केटिंग बजट आपका होना ही चाहिए। और जो मैंने 2 लाख बोला है वो आपका सेफर साइड कैश फ्लो के लिए, क्योंकि जब आप इंडियन ई कॉमर्स में काम करना शुरू करेंगे तो आपका सीओडी रहेगा, सीओडी में पेमेंट को वापस आने में आपको टाइम लगता है, तो इसलिए उतना आपको रखना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स में जा रहे हो तो लाइक $5,000 तक आपके पास होना चाहिए, या फिर उससे ज्यादा रहे तो बेटर है, क्योंकि आप कम में भी शुरू कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उतना होना ही चाहिए, आप वहां पर भी कम में शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप काफी लकी रहोगे कि आपका पहला प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट विनर बन जाए, वहीं से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, आपका जो पहला दूसरा कैंपेन बनाओ, ऐड जो बनाओ, वहीं से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए और प्रॉफिटेबल हो जाओ, तो आपके लिए सही है। बट सेफर साइज के लिए मेक श्योर दैट यू आर हैविंग एटलीस्ट $5,000 तक, सब चीजों को मिला करके, कि भाई आप उतना हिसाब से जाओगे। एटलीस्ट 1 लाख का तो मार्केटिंग बजट होना ही चाहिए आपका, अगर आप वहां पर भी ऐड चलाना जा रहे हो तो। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखकर आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि आप बीच रास्ते में फंस जाओ। अब जब आप ऐड चलाने जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपके पास 20,000 रुपए, अब 20,000 रुपए में आप एक महीना ऐड कैसे चलाओगे, 1,000 रुपए भी ढंग से स्पेंड नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें आप लेकर रखिए कि इतना आपके पास होना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि डिमोटिवेट वगैरह, बट जो ट्रूथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देख, अगर आपके पास 30,000 भी नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग 30,000 रुपीज फेसबुक एड्स में एक महीने के लिए, तो फिर आपको घाटा होगा। इससे बेटर तो ये रहेगा कि आप रुको थोड़ा देर, आपके पास जब पैसे आए तब आप शुरू करो। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ भाई चलाओ चलाओ ऐड चलाओ, अच्छी बात है, हो सकता है आपको रिजल्ट आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिजल्ट नहीं आएंगे। मेक श्योर दैट यू आर हैविंग दैट मच ऑफ बजट। अब मार्केटिंग के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो इंडिया में, आप फेसबुक एड्स का मेनली इस्तेमाल करेंगे। फेसबुक एड्स आप रन करेंगे और आप सेल जनरेट करेंगे। अब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में आरबीआई के रेगुलेशन है, इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, इतने सारे रेगुलेशन ही ये लोग ले आ रहे हैं कि बार बार फेसबुक अपनी चीजों को चेंज करता है। और वो जब चेंज होता है तो उससे हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर पॉलिसी वायलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा की वजह से बार बार अकाउंट डिसेबल हो रहा होता है, बार बार रिजेक्ट हो रहे होते हैं एड्स। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती है, बट फेसबुक एड्स आपको रिजल्ट काफी अच्छा लेकर आ जाता है। गूगल एड्स भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट गूगल एड्स ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के लिए वर्क नहीं करेंगे जितना बेटर तरीके से फेसबुक एड्स आपके लिए वर्क करेगा। और अगर आप फेसबुक एड्स गूगल एड्स दोनों को एक साथ चलाना चाहते हो तो आपका मार्केटिंग बजट भी डबल होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सेकंड चीज, अगर आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो वहां पर आप टिकटॉक ऐड चला सकते हो, फेसबुक ऐड चला सकते हो, गूगल ऐड चला सकते हो, स्नैपचैट ऐड चला सकते हो। वैसे स्नैपचैट ऐड आप इंडिया में भी चला सकते हो, बट उतना खासा कुछ रिजल्ट वहां से मिलता नहीं है। मतलब मुझे नहीं मिला है, बाकी आपको अगर मिला हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वहां पर आपको मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे उतना ज्यादा आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 500 यहाँ लगा रहे हो, 500 वहां लगा रहे हो तो कहीं के नहीं रहोगे। कम से कम इतना भी, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप इतना बजट दो, कम से कम वो डेटा अपने पास लेकर आ पाए और उसका यूज करके आप आगे बढ़ पाओ। और कंपनी सेटअप की बात करें तो कंपनी सेटअप में सिंपल सा है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग नॉर्मली करते हो तो फिलहाल आपको कंपनी की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत सारे लोग काम कर ही रहे हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली किसी वकील से मिलकर के अपनी कंपनी को प्रॉपर सेटअप करा सकते हो। कोई ज्यादा आपको कुछ करना भी है, वकील आपका सब काम कर देगा। एंड अगर आप इंटरनेशनली कंपनी सेटअप कराना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कंपनीज है जो आपको हेल्प करती हैं कि आप यूएसए में, कनाडा में, कहीं पे भी अपनी कंपनी को सेटअप कर सकते हो और अपना ब्रांड शुरू कर सकते हो। तो ये पूरा एक कंपैरिजन है इंडियन ई कॉमर्स, इंडियन ड्रॉप शिपिंग वर्सेस इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का। अब आपको क्या चीज लगा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, और बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।